तुम तो महाराज की व्यक्तिगत सेवा में हो ना? जी पटरानी जी। तब तो तुम्हें इस बात का अवश्य ज्ञान होगा कि महाराज बिना बताए क्यों और कहां गए हैं। दुष्ट प्रपंची, तू पटरानी सुरुचि को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। उत्तर दे, महाराज कहां और किससे मिलने गए हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ पटरानी जी। प्रातः काल से महाराज ने अपने कक्ष में किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी। महारानी जी, मुझे ज्ञात नहीं है कि महाराज कहाँ गए। मुखरी कहाँ है? पटरानी जी, पटरानी जी की जय हो। कहाँ थी तू मुखरी? तुम जाओ यहाँ से। पटरानी जी के प्रति तुम लोगों की निष्ठा पर मुझे संदेह हो रहा है। क्या तुम लोगों को नियमित वेतन के अतिरिक्त जो मुद्रा प्रदान की जाती है, क्या उसके प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है? मुखरी जी, इस समय मैं तुम लोगों की कोई बात सुनने के इच्छुक नहीं हूँ। महाराज पर दृष्टि रखने के लिए तुम लोगों को अतिरिक्त मुद्रा दी जाती है। यदि तुम लोग ये काम नहीं कर सकती हो तो मुद्रा स्वीकार क्यों करती हो? इस अपराध के लिए तुम लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। किंतु अभी इस कक्ष से चली जाओ यहाँ से। क्या मेरा संदेह सत्य था? महाराज मेरी सौत दुष्टा सुनीति से मिलने गए हैं? नहीं पटरानी जी, महाराज अपने पिता महाराज मनु के दर्शन के लिए गए हैं। ये तो उचित नहीं हुआ मुखरी। पुत्र यदि अपने पिता से मिलने जाए तो इसमें अनुचित भी क्या है पटरानी जी? तुझे ज्ञात नहीं, महाराज मनु और महारानी शतरूपा की संवेदनाएं हमारे साथ नहीं अपितु मेरी सौत सुनीति के साथ जुड़ी हैं। वे निश्चित ही महाराज को मेरे विरुद्ध अनुचित शिक्षा देंगे। ऐसे में हमारा क्या करना उचित होगा पटरानी जी? मेरे विरुद्ध षड्यंत्र का खेल पूरा हो, इसके पूर्व ही मैं वहाँ पहुँचकर षड्यंत्र का खेल रचने वालों को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगी। अर्थात के अर्थ को समझने का समय शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है पटरानी जी? मैं राजमहल के गुप्त मार्ग से युवराज उत्तम को लेकर महाराज मनु के आश्रम जाऊंगी, किंतु स्मरण रहे इस अभियान का ज्ञान किसी को भी ना हो। जो आज्ञा पटरानी जी। तू शीघ्र जा और युवराज को लेकर आ। मैं तुझे प्रसन्न नहीं रहने दूंगी सुनीति, क्योंकि तेरे दुख और कष्ट मेरे आराध्य भाग्य विधाता शनिदेव को प्रिय है। तू महाराज मनु के स्थान पर जगदीश्वर भगवान विष्णु को बुला ले, किंतु विजय मेरी ही होगी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो माताश्री, पिताश्री, कृपा करके मुझ दुखियारी की सहायता करें, मेरे दुखों का अंत करें माताश्री। पुत्री, तुम्हारी आंखों में अश्रु, क्या बात है? हमारी पुत्रवधू सुनीति के अश्रु बहने का कारण क्या है? महाराज, ये पूछें कि अश्रु बहने का कारण क्या नहीं है। विपत्ति ने विद्यारानी सुनीति को अपने हृदय से लगा रखा है। दुर्भाग्य इनका साथी बन गया है। अब इन्हें आप ही का आश्रय है। अर्थात? महाराज, आपके यशस्वी कुल का सबसे अधिक यशस्वी कंपिला का वास्तविक युवराज ध्रुव ज्ञात नहीं कहाँ चला गया है। पिताश्री, हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव का जन्म संभव हुआ। उसके जन्म नक्षत्र पर स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए थे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्रवधू? मैं सत्य कह रही हूँ पिताश्री। मेरे दुर्भाग्य का अंत करने भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव के जन्म पर
मुझे साक्षात अपने दर्शनों से कृतार्थ किया था। वे ज्योति पुंज के रूप में मेरे वन में ही पधारे थे। सुनीति, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा और मेरे पुत्र का जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। तुम्हारा पुत्र हमारा परम भक्त होकर कभी भी नष्ट न होने वाली ध्रुव कीर्ति का धारक होगा। इसी कारण हम स्वयं इसे आशीर्वाद देने तथा इसका नामकरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुनीति, इस परम भागवत भक्त शिशु का नाम ध्रुव होगा। ध्रुव? इसकी भागवत भक्ति का आदर्श अनंत काल तक संसार को प्रेरणा प्रदान करेगा तथा अंत में ये बालक ध्रुव तारे के रूप में आकाश की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। तुम सबका कल्याण हो। पुत्र वधू सुनीति, तुमने अपने गर्भ से ध्रुव बालक को जन्म देकर मनुकुल के यश को गौरव प्रदान किया है। जिस बालक पर कृपा करने स्वयं जगदीश्वर पधारे हो, जिन्होंने स्वयं उसका नामकरण किया हो, वो बालक कहाँ गया? पिताश्री, मेरे अबोध बालक को मनुकुल के शत्रु शनिदेव ने भ्रमित कर दिया था। वो अपने पिता से अपना अधिकार और मेरा उचित स्थान मांगने का हठ कर रहा था। एक रात्रि मेरे कक्ष में स्थापित जगदीश्वर की मूर्ति से प्रश्न करते करते वो हठ ठान बैठा। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंपिला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। नहीं माँ, नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूंगा। और एक दिन वो बिना कुछ कहे अपने पिताश्री से अपने अधिकार मांगने निकल पड़ा, किंतु कंपिला में उसे अपना अधिकार नहीं, अपमान मिला पिताश्री। और उस दिन से आज तक मैं अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ज्ञात नहीं वो कहाँ चला गया। पुत्रवधू, तुमने एक बालक को नहीं, एक महान आत्मा को जन्म दिया है, जिसकी भागवत भक्ति संपूर्ण संसार को प्रेरणा प्रदान करेगी। पुत्रवधू, मुझे ज्ञात है कि ध्रुव कहाँ गया है।
स्तब्ध और चकित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्रवधू। धैर्य की जो शिक्षा तुमने अपने पुत्र को प्रदान की थी, आज तुम भी उसी का अनुसरण करो। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही भक्त शिरोमणि के नाम से विख्यात होगा। वो जिस पथ पर निकल पड़ा है पुत्रवधू, वो पथ उसे अमर भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा। महाराज, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारा ध्रुव भागवत भक्ति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचेगा। किंतु एक माँ का हृदय उसके पुत्र के बिना कैसे शांत रह सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ध्रुव अपना अधिकार पाने में सफल रहेगा। उद्विग्न ना हो पुत्रवधू। जैसा अधिकार हमारा ध्रुव प्राप्त करेगा, वैसा अधिकार इस संसार में किसी और ने ना प्राप्त किया होगा। किंतु तुम्हारी सांत्वना के लिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं पुत्रवधू कि ध्रुव को शीघ्र ही खोज निकाला जाएगा। पुत्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखो। ध्रुव की कथा सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ध्रुव हमारे कुल में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। चलो पुत्री, कुटिया के भीतर चलकर भगवान विष्णु से ध्रुव की सफलता के लिए प्रार्थना करें। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हें इस समय यहां अपनी कुटिया में देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। पिताश्री, माताश्री, यहां इस समय महारानी सुनीति को देखकर और इनके दुर्भाग्य की व्यथा कथा सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं कैसे भयानक धर्म संकट के चक्र में पड़ गया हूं। पुत्र उत्तानपाद, ये सब भगवान जगदीश्वर श्री विष्णु की परम पावन लीला है। वे कब, किसे, कहां, कैसे और क्यों पहुंचा देते हैं, ये ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। परंतु हर घटना के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य भी भगवान श्री विष्णु निर्धारित कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। बिना श्री विष्णु की इच्छा के तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे पुत्र उत्तानपाद। श्री विष्णु की इच्छा से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बीत गया उसे भूलकर आगे देखो और मनुकुल के गौरव बालक ध्रुव को शीघ्र खोज निकालो पुत्र उत्तानपाद। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी सुनीति, मैं तुम्हारे और पुत्र ध्रुव के प्रति अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा। तुम मेरी विवशता समझ सकती हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं सुनीति। तुमसे क्षमा मांगने का भी अधिकार इस अभागे उत्तानपाद के पास नहीं है। नहीं स्वामी, आप सर्वथा निर्दोष हैं स्वामी। इतने लंबे वियोग के पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं तो अपने सारे दुख और कष्ट भूल गई। धन्य है जगदीश्वर भगवान विष्णु जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। तुम निश्चिंत रहो सुनीति, मैं ध्रुव को शीघ्र ही ढूंढ निकालूंगा। धन्य है आप महाराज, धन्य है आप। आपके कपट को देखकर मेरी इच्छा एक नए कपट पुराण लिखने की हो रही है। दूसरों को प्रवंचित करना तो कोई आपसे सीखे। मैंने आपको वन महल जाकर सुनीति से ना मिलने की सौगंध दी थी। मेरी सौगंध ना टूटे, इसी कारण आपने मेरी सौत सुनीति को मिलने के लिए यहाँ बुलवा लिया। महाराज मनु, देवी शतरूपा, आपने संसार को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार कर लिया, जिससे आपका अपने पुत्र और पौत्रों से कोई संबंध न रहे।
परंतु ये देखकर दुख हुआ कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र में आप लोग भी सम्मिलित हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सुरुचि। हाँ पुत्रवधू, ये मात्र संयोग है कि तुम सब एक साथ यहाँ चले आए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृपा निधान भगवान विष्णु की इच्छा से ही तुम सब एक साथ यहाँ आए हो। सत्य को भ्रम का नाम ना दे महाराज मनु। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? आप जैसा परम विद्वान बिना कहे क्या मेरे संकेत से अनुमान नहीं लगा सकता कि ये मात्र एक संयोग नहीं, अपितु पूर्ण नियोजित योजना है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। सुरुचि, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मुझ पर और देवी शत्रुपा पर अनुचित आरोप लगा रही हो तुम। पुत्र उत्तानपाद और तुम्हारे विवाह के पश्चात कंपिला में जो कुछ भी घटा है, मैं उसका दोष तुम्हें नहीं नियति को देता हूँ। किंतु अपनी उत्तेजना से उस दोष की भागी न बनो। दोष की भागी बनने पर भी मैं उससे चिंतित नहीं हूँ मनु महाराज, क्योंकि वत्स कन्या सुरुचि को अपना अधिकार छीनना भली भांति आता है। आप मेरे विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र रचे, किंतु आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुरुचि, जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगे मेरे मन को अपने दुष्कर्मों से उत्तेजित न करो। पुत्र में पिता के ही संस्कार पलते हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कपट का कुचक्र चलाने वाले महाराज उत्तानपाद आपके सच्चे पुत्र हैं। सुरुचि, सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज मनु। वास्तव में आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी सौत सुनीति को फिर से कंपिला भेजने की योजना बना रहे हैं आप। मैं तुम्हें बार बार सावधान कर रहा हूँ सुरुचि, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इससे अधिक और सर्वनाश क्या होगा कि मैं अपने पति का संपूर्ण प्रेम एक बार भी ना प्राप्त कर सकी, और इसकी दोषी तुम हो सुनीति। यदि तुम अपने पुत्र को युवराज बनाने की इच्छुक थी, तो मुझे लोभ और लालच देकर मुझसे झूठी सौगंध क्यों ली तुमने? मुझे भ्रमित करके मेरा विवाह अपने पति से क्यों करवाया तुमने? पटरानी सुरुचि, तुमने मुझे वचन दिया था सुनीति कि तुम हम दोनों से दूर वन महल में जाकर रहोगी और मेरी इच्छा के विरुद्ध महाराज से नहीं मिलोगी, किंतु तुम वचन भंग करने की दोषी प्रमाणित हुई। उत्तर दो सुनीति, ये भयानक पाप क्यों किया तुमने? पटरानी सुरुचि, शांत हो जाए। बहुत कह लिया आपने। ऐसा न हो कि मेरे मुख से आपके विरुद्ध कुछ ऐसा निकल जाए कि जिससे आपको। सुखिया माई, तुझे मेरी सौगंध, पटरानी के अपमान का प्रयास ना कर। मौन हो जा सुखिया माई, मौन हो जा। इन्हें जो कुछ भी कहना है कह लेने दे। हो सकता है कि आज के पश्चात इन्हें कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुखिया माई, मौन हो जा। पटरानी सुरुचि, तुमने हम सब के साथ दुर्व्यवहार करके यहाँ के पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया है। इसके लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। पुत्र उत्तानपाद, आज्ञा पिताश्री। पटरानी सुरुचि को यहाँ से ले जाओ। सुरुचि, तुमने इस पृथ्वी के प्रथम पुरुष धर्मात्मा मनु महाराज को मानसिक कष्ट पहुंचाया है। इसका दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब कृपा करके शीघ्र ही इस कुटिया से चली जाओ। हम तुम्हारा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। महाराज, यदि आप पुनः सुनीति को अपनाने के इच्छुक हैं, तो मैं आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। आपको मेरी और युवराज की सौगंध, इसी समय सुनीति को अपना ले। किंतु सुनीति को अपनाने के पश्चात मुझे ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं युवराज उत्तम के साथ आत्महत्या कर लूंगी और इस सब का दोष आप पर लगेगा। चलो उत्तम। जाएं स्वामी, जाएं। अपने जीवन को और कष्टमय ना बनाएं। सुनीति उचित कह रही है पुत्र उत्तानपाद।
वो अभागिन सुरुचि हठी और दुर्बुद्धि है। वो क्रोध और उत्तेजना में कुछ अनुचित ना कर दे, इसके लिए शीघ्र जाओ पुत्र और उसे मना लो। यदि वो दुष्टा अनुचित करती है तो करने दे, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आपको मेरी सौगंध स्वामी। पुत्र उत्तानपाद, तुम हमारे आदेश की उपेक्षा कर रहे हो। क्षमा पिताश्री। इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जहां भी जाती हूँ दुर्भाग्य के अंधकार की काली छाया स्वयं ही वहां पहुंच जाती है। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री। आज के पश्चात अपने मुख पर ऐसी बात न लाना पुत्रवधू। तुम्हारे सौभाग्य से इस संसार के भाग्य का उदय होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। पुत्रवधू, एक क्षण के लिए भी अपना मन जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम पावन भक्ति से भ्रमित न होने देना। वे अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के परम पावन स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार से असुर शक्तियों का आतंक स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। देखें शनिदेव, संसार पर विष्णु भक्तों के बढ़ते प्रभाव को देखें। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो छलिया विष्णु स्वर्ग और पृथ्वी से ही नहीं, पाताल से भी असुरों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। देखें शनिदेव, सुने शनिदेव। देवगुरु, क्या दैत्य सेनापति राहु की पुकार पर सूर्यपुत्र शनिदेव पुनः अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे? आप चिंता न करें मंगलदेव। देवर्षि नारद पहले ही शनिदेव को सावधान कर चुके हैं। क्षमा देवगुरु, चेतावनी की भाषा शनिदेव के समझ में नहीं आती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सावधान करने के कारण देवऋषि को सूर्यपुत्र शनिदेव के अपशब्द और क्रूर वचनों को सुनना पड़ा होगा। बुद्धदेव, हम सभी शनिदेव के स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं, किंतु उन्होंने विष्णु भक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म और कुदृष्टि का प्रयोग किया तो इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आज आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? प्रभु, क्या आप देवर्षि के प्रश्न का उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं? महादेवी लक्ष्मी, हमारा ये मौन ही देवर्षि की जिज्ञासा का समाधान है। स्वामी, आनंद आपके श्रीमुख पर अपने संपूर्ण स्वरूप में सदा सदा विद्यमान रहता है, किंतु परिहास से तो आपका स्वभाव नहीं। मौन किसी प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? महादेवी लक्ष्मी, आनंद को प्राप्त करने के लिए हास्य परिहास का तो सदा ही स्वागत होना आवश्यक है। स्वामी, नारद की जिज्ञासा के साथ मेरी उत्सुकता भी जुड़ी हुई है। महादेवी लक्ष्मी, परम भक्त नारद, बालक ध्रुव तथा सूर्य देव की तप साधना का सुफल एक साथ ज्ञात कर लेने के इच्छुक हैं। नारद ही नहीं स्वामी, तपस्वी की तपस्या का सुफल ज्ञात करने की इच्छा तो मेरी भी है।
इस इच्छा के साथ एक और इच्छा है मेरी। महादेवी, आपके पुत्र नारद की भी इच्छा यही ज्ञात करने की है कि सूर्य पुत्र शनिदेव इन दोनों तपस्वियों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। नारायण नारायण। अंतर्यामी, आपसे किसके मन का रहस्य छुपा है? जब आप मेरे और माता के सभी प्रश्नों को बताने की कृपा कर रहे हैं, तो उनका समाधान भी करें। नारद, इस सृष्टि के प्रथम दिन से ये विधि का अटल विधान है कि जब तब व्रत करने वालों की रक्षा हमारी सात्विक शक्ति करती है। असत्य सदा पराजित होता है, सत्य की विजय सुनिश्चित है। नारद, प्रभु ने भले ही हमारी और आपकी जिज्ञासा का सीधा उत्तर ना दिया हो, परंतु हमारी जिज्ञासा का कुछ समाधान तो अवश्य हो गया। माता, ये भी सत्य है कि प्रभु की परम सुंदर और मनमोहक छवि के दर्शन मात्र से हर समस्या का समाधान हो जाता है। किंतु नारद का भटकता हुआ मन प्रभु के अधिक से अधिक समय तक दर्शन पाने की लालसा में प्रश्न पर प्रश्न उठाता रहता है। नारायण नारायण। आहा, नारद, धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति, धन्य है तुम्हारी साधना और धन्य है तुम्हारा जप तप व्रत। सब माता का ही आशीर्वाद है। स्वामी, प्रभु कृपा को पाने के लिए संसार के जीव कई कई जन्म बिता देते हैं। कठोर साधना, लंबी तपस्या और कठिन मंत्रों का उच्चारण करके भी अनेक साधकों को प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती। किंतु उसी परम दुर्लभ प्रभु कृपा को मेरे पुत्र नारद ने मात्र नारायण नारायण का जाप करके पा लिया। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण हो नारद। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो हमारे अधिक से अधिक दर्शनों को पाने की लालसा में तुमने पुनः प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण। प्रश्न नहीं प्रभु, कृपा पाने। निश्चिंत रहो नारद, भक्ति करने वालों को हमारी परम कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, ध्रुव में ये कैसी विध्वंसक शक्ति प्रकट हो गई। देखें, देखें शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभिमंत्रित जल से पाताल में ढकेल दिया गया मधु राक्षस पुनः पृथ्वी पर आकर विष्णु भक्ति में लीन हो गया।
हम सब देख रहे हैं राहु, हम सब देख रहे हैं। हमें कुछ भी दिखाने का प्रयास ना करो। अब हमें यह निश्चित करना होगा कि इस विध्वंसक दृश्य का लाभ विनाशक शक्तियां किस प्रकार उठाएं। सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें शनिदेव। इस संसार की समस्त विनाशक, विध्वंसक, भयंकर और मारक शक्तियों को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव, आज तो हमें मनोवांछित दिशा मिल गई है। तुम क्या कहने के इच्छुक हो राहु? शनिदेव, संसार में सात्विकता का ढिंढोरा पीटने वाली विष्णु भक्ति नास्तिक हो गई है। अर्थात देखें शनिदेव, देखें, संसार में तो प्रचलित यही है कि भागवत भक्ति से मन को शांति प्राप्त होती है, किंतु आप देखें शनिदेव, इस परम भागवत भक्त ध्रुव के भीतर विध्वंस का कैसा तांडव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस परम पावन अवसर का लाभ उठाएं शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते इसी में है कि हम अदृश्य हो जाएं शनिदेव, अन्यथा हमारा प्रहार हमें ही आहत कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव को विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई है। अदृश्य हो जाएं शनिदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ये दृश्य देखकर मेरा इंद्रासन डोलने लगा है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करके ध्रुव स्वर्ग सिंहासन का वरदान प्राप्त करेगा। देवगणों, ध्रुव जगदीश्वर श्री विष्णु से इंद्रासन प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करे, इससे पूर्व हमें उसकी तपस्या भंग करने का उपाय करना होगा। नहीं देवराज, बालक ध्रुव की भक्ति का उद्देश्य स्वर्ग सिंहासन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। आप व्यर्थ की आशंका ना करें। जब तप, व्रत और भक्ति में लीन रहने वाले देव गुरु बृहस्पति, आप भला शक्ति की भाषा क्या जानते? ये ध्रुव स्वर्ग के सम्मुख एक भयानक संकट बनकर खड़ा हो गया है। स्वर्ग की सुरक्षा का उपाय तो हमें करना ही होगा। हे जगदीश्वर, हे प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, देवराज इंद्र को कृपया सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। 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 अपनी आराधना को विराम दे दैत्य गुरु। आपने जिस मधु राक्षस को पाताल के अंधकार में धकेल दिया था, वो विष्णु भक्ति के प्रभाव से पुनः पृथ्वी पर लौट आया है। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, विष्णु भक्त ध्रुव में भी असीम विध्वंसक शक्ति उत्पन्न हो गई है। ध्रुव की शक्ति के कारण मुझे और शनिदेव को अपमानित होना पड़ा। ओम नमः शिवाय। आंखें खोले दैत्य गुरु।
मधु और ध्रुव को दंडित करें, अन्यथा दैत्य जाति का भविष्य आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। जागे दैत्य गुरु, जागे, जागे दैत्य गुरु, जागे। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, वास्तव में दैत्य जाति की इस भयानक दुर्दशा के उत्तरदायी आप हैं। शिव भक्ति में लीन रहकर आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। यदि इसी प्रकार आपको दैत्य जाति की उपेक्षा करनी है तो स्वयं आप दैत्य गुरु का पद त्याग दें। सावधान दैत्य गुरु, क्या तुम हमारी आराधना को अधूरा छोड़कर विष्णु भक्त ध्रुव और मधु को दंडित करने के इच्छुक हो? स्मरण रहे शुक्राचार्य, भागवत भक्तों को कष्ट पहुंचाने का विचार करने वाला हमारा सच्चा आराधक हो ही नहीं सकता। यदि तुमने विष्णु भक्तों को कष्ट पहुंचाने का दुष्कर्म किया तो तुम कदापि सफल नहीं होगे तथा हमारी कृपा से सदा सदा के लिए वंचित हो जाओगे। हे आशुतोष, हे हरेक पर कृपा करने वाले भोलेश्वर, इस मूढ़ बुद्धि शुक्राचार्य की मूर्ता को क्षमा करें। मैं भ्रमित हो गया था भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुमने दैत्य जाति के संग कपट किया है। मैं दैत्य सेनापति राहु तुम्हें शाप देता हूँ। भविष्य तुम्हें कभी सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। जिस असुर, दैत्य, राक्षस को तुम प्रेरित करोगे वो विजय प्राप्ति के पश्चात तुम्हारा विरोध और तुम्हारी इसी प्रकार घोर उपेक्षा करेगा। ओम